दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दो रियल स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी वैसी कोई स्टोरी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसे ही सच्ची घटना से जुड़ी कहानी को आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, पहली स्टोरी विशाल सिंह की है। ये बताते हैं कि ये बात 2018 की है। इनके पिताजी की सरकारी नौकरी थी और इनका प्रमोशन हो गया था। तो प्रमोशन हो जाने के बाद ये अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गए थे और इस नए घर में ये इनके माता पिता और इनका छोटा भाई रह रहे थे। जब ये उस घर में रहने के लिए गए थे तो पड़ोसियों से इन्होंने उस घर के बारे में खूब सारी तारीफ़ें सुनी थी कि ये घर बहुत ही ज़्यादा लकी है। वो घर काफ़ी बड़ा था। ये अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के साथ साथ विशाल खेल कूद में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। जब ये लोग उस घर में आए थे तो शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन करीब 6-7 महीने बाद इनको रात के समय सोने पर इनके घर की छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। कुछ दिन तक तो वो आवाज़ सिर्फ रात को ही आती थी, लेकिन फिर वो आवाज़ किसी भी समय सुनाई देने लगी थी। इनके घर वालों को भी छत पर किसी के चलने की आवाज़ वो सुनाई दे रही थी और ये और इनका भाई अक्सर उस आवाज़ के पीछे जाते थे कि छत पर कौन चल रहा है, लेकिन छत पर कोई नहीं दिखाई देता था। और अब धीरे धीरे इन लोगों को छत पर से आने वाली आवाज़ की आदत सी हो गई थी। इन्होंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर के समय विशाल अपने बेड पर सो रहे थे कि तभी इनको सोते समय अचानक सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। इन्होंने सांस लेने के लिए करवट बदली, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो करवट बदल नहीं पा रहे थे। इन्होंने अपनी आँख खोली तो देखा एक काली परछाई इनकी दीवार पर चल रही थी और फिर वो दीवार से होते हुए दूसरी दीवार पर और फिर खिड़की से बाहर चली गई। ये देखकर ये बहुत डर गए थे और सोचने लगे कि ये क्या है। उस रात के बाद से इनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। इनके पेट में दर्द रहता था जिसकी वजह से ये खा पी नहीं पा रहे थे। इन्होंने कई डॉक्टरों से अपना इलाज कराया था, तब भी इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। धीरे धीरे कर कर ये डिप्रेशन के शिकार होने लगे थे, जिसकी वजह से ये अब अक्सर घर में ही रहा करते थे। एक रात जब विशाल अपने कमरे में सो रहे थे तो इन्हें बहुत डरावना सपना आया था। उस सपने में इन्होंने एक बूढ़ी सी औरत को देखा जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उस औरत का चेहरा आधा जला हुआ था और दांत किसी जानवर की तरह लंबे लंबे थे। उस डरावनी औरत का चेहरा देखकर ये इतना डर गए थे कि जब ये सुबह उठें तो उन्हें बहुत ही तेज बुखार था। इस बात को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन जब इनके घर वाले किसी शादी में गए थे और उस वक्त घर में ये अकेले थे। इनके साथ बस इनका पालतू कुत्ता था। अंदर वाले कमरे के बेड पर ये लेटे हुए थे कि तभी अचानक से इनका कुत्ता जोर जोर से घर के दरवाजे की तरफ देखकर भौंक रहा था। उसे चुप कर आकर ये दोबारा लेट गए, लेकिन जैसे ही दोबारा लेटने के लिए गए इन्हें ऐसा लगा कि इनके दरवाजे को कोई ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा है। और फिर इन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कि कोई दरवाजे को खोलने के लिए कह रहा है। वो आवाज़ किसी औरत की थी। ये भागकर दरवाजे की ओर गए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और फिर वापस आकर ये अपने बेड पर लेट गए। फिर कुछ महीनों तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन अभी भी इनके घर की छत पर
वो चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। फिर एक रात ये अपने कमरे में सो रहे थे तो उस वक्त इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके बेड पर इनके साथ कोई और भी सो रहा था। उस अंधेरे कमरे में उठकर जब इन्होंने देखने की कोशिश की तो इन्होंने देखा कि वही काला साया इनके पैर पर खड़ा था। वो एक लड़की का साया था जो कि इनकी ओर देख रहा था। उसे देखकर ये बहुत डर गए थे। कमरे की लाइट जलाने के बाद वो साया कहीं गायब हो गया। इन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ ये क्या हो रहा है। साल 2022 में इनके पिताजी की रिटायरमेंट हो गई और फिर इन लोगों ने उस घर को खाली कर दिया। अब ये अपने नए घर में रह रहे हैं। जब तक वो उस घर में थे तब तक इनकी तबीयत बहुत ही ख़राब रहती थी, लेकिन नए घर में इनकी सेहत अच्छी होने लगी है और अब इन्हें सोते समय कोई बुरे सपने भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों, ये थी विशाल की स्टोरी, जिन्होंने अपने साथ हुए एक डरावनी रहस्यमय घटना को हम लोगों के साथ शेयर किया। सो थैंक यू सो मच विशाल फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। दोस्तों, अगली स्टोरी आयुष की है। आयुष जो कि यूपी के एक छोटे से गांव बढ़लगंज के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि ये घटना इनके दादाजी के साथ हुई थी, जिसे इनके दादाजी ने इन्हें बताई थी। तो बात 1998 की है, जब इनके दादाजी के गांव में एक शादी थी। इनके दादाजी भी उस शादी में गए थे और फिर अकेले रात में इनके दादाजी वापस आ रहे थे कि कुछ दूर तक चलने के बाद उस रास्ते पर एक आम का बागान पड़ता था। उस रात के समय उस रास्ते से आने को इनकी दादी ने मना किया था, क्योंकि लोगों का कहना था कि वो जगह भूतिया है और वहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत और आत्माओं का वास है। लेकिन इनके दादाजी घर जल्दी आने के चक्कर में उस रास्ते से वापस आ रहे थे। साथ में इनके दादाजी दादी के खाने के लिए उसी शादी में बने चिकन और कुछ रोटी भी पैक करा कर ले आ रहे थे। इनके दादाजी साइकिल से आ रहे थे कि अचानक से उन्होंने महसूस किया कि उनकी साइकिल धीरे धीरे करके भारी हो रही थी। कुछ दूर के बाद वो इतनी भारी हो गई थी कि उनसे आगे चलाया नहीं जा रहा था। तब दादाजी ने पीछे मुड़ के देखा तो इन्होंने देखा कि एक परछाई इनके दादाजी का पीछा कर रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि वो परछाई शायद उन्हीं की है। फिर इन्होंने गौर किया कि इनके हिलने डुलने पर भी वो परछाई हिल नहीं रही थी। ये देखकर इनके दादाजी बहुत डर गए थे और तेज़ी से साइकिल को भगाने लगे। इनके दादाजी ने थोड़ा चिकन निकाल कर वहाँ फेंक दिया था। इसके बाद से वो कुछ दूर तक वो परछाई इनके दादाजी का पीछा करना छोड़ दी थी। लेकिन फिर अचानक से वो परछाई वापस से इनके दादाजी के पीछे पड़ गई और इनके दादाजी को जोर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। वो तुरंत उठे और फिर उस चिकन के पैकेट को वहीं फेंक दिया। किसी तरह सही सलामत वो वापस अपने घर पहुँचे। तो दोस्तों, ये थी आयुष की स्टोरी, जिन्होंने अपने दादाजी के साथ हुई एक डरावनी रहस्यमय घटना को हम लोगों के साथ शेयर की। सो थैंक यू सो मच आयुष फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना से जुड़ी कहानी या एक्सपीरियंस है तो आप भी हमें हमारे जीमेल आईडी पर जरूर सेंड करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।